कटा हुआ शीश भूमि पर गिरा, लेकिन उसकी आंखें खुली रही, चेहरे पर तेज बना रहा। भगवान कृष्ण ने उस शीश को उठाकर कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के पास एक ऊंचे स्थान पर रखा, जहां से संपूर्ण युद्ध दिखाई देता था। 18 दिन तक चले महाभारत के युद्ध में बर्बरीक का शीश सब कुछ देखता रहा। उसने देखा कि कैसे महान योद्धा एक एक करके वीरगति को प्राप्त होते गए। उसने देखा भीष्म का शरशय्या, अर्जुन की वीरता, कर्ण का दान, द्रोणाचार्य का त्याग, लेकिन सबसे बढ़कर उसने देखा भगवान कृष्ण की लीला, कैसे वे धर्म की स्थापना के लिए हर पल युद्ध को संचालित कर रहे थे। युद्ध समाप्त होने पर जब पांडवों में विवाद हुआ कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा, तुमने पूरा युद्ध देखा है, बताओ सबसे महान योद्धा कौन था? बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, प्रभु, मैंने देखा कि युद्ध में केवल आपका सुदर्शन चक्र और द्रौपदी के बाल दिखाई दे रहे थे। चक्र शत्रुओं का संहार कर रहा था और द्रौपदी के बाल धर्म की रक्षा कर रहे थे। बाकी सभी योद्धा तो केवल निमित्त मात्र थे। ये सुनकर सबको समझ आया कि युद्ध का वास्तविक संचालक भगवान कृष्ण थे। युद्ध समाप्त होने के बाद बर्बरीक का शीश रहस्यमय रूप से गायब हो गया। कहा जाता है कि वो आकाश मार्ग से उड़ता हुआ राजस्थान की दिशा में चला गया। सैकड़ों वर्ष बीत गए, कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा, धर्म की हानि होने लगी, अन्याय बढ़ने लगा, लोग दुखी होने लगे। तब भगवान कृष्ण के वरदान के अनुसार बर्बरीक का समय आया कलयुग में अवतरित होने का। राजस्थान के रींगस नामक स्थान पर एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था ज्योतिष शास्त्री पंडित सोमदत्त। वो नित्य पूजा पाठ करता था, गरीबों की सेवा करता था। एक रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष दिखाई दिया, जिसकी आभा अद्भुत थी। उसने कहा, मैं बर्बरीक हूं, महाभारत का योद्धा। कलयुग में मैं श्याम के नाम से पूजा जाऊंगा। तुम कल प्रातःकाल नगर के बाहर पीपल वृक्ष के नीचे खुदाई करो, वहां तुम्हें एक दिव्य शीश मिलेगा। अगले दिन पंडित सोमदत्त ने अपने मित्रों के साथ उस स्थान पर खुदाई शुरू की। थोड़ी खुदाई के बाद ही मिट्टी से एक अद्भुत तेज निकलने लगा। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई, तेज और भी प्रखर होता गया। अंत में एक अद्भुत शीश मिला। ये शीश जीवंत लगता था। इसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर दिव्य शांति थी। शीश के चारों ओर प्रकाश फैला हुआ था। जैसे ही शीश को बाहर निकाला गया, आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दिया, फूलों की वर्षा हुई और मधुर संगीत की आवाज आई। पंडित सोमदत्त ने शीश को एक पवित्र स्थान पर रखा। उसी रात उन्हें फिर स्वप्न आया। इस बार स्वप्न में भगवान कृष्ण दिखाई दिए। वत्स, भगवान कृष्ण ने कहा, इस शीश को यहां से खाटू नाम के स्थान पर ले जाना है। वहां एक कुंड है जो मेरी दिव्य शक्ति से बना है। उसका नाम श्याम कुंड है। वही बर्बरीक का स्थायी निवास होगा। लेकिन प्रभु, खाटू कहां है? पंडित ने पूछा। तुम केवल शीश को लेकर चलते जाओ। जहां शीश रुकना चाहेगा, समझ जाना कि वही स्थान है। पंडित सोमदत्त ने शीश को एक दिव्य पट्टी पर रखा और यात्रा शुरू की। रास्ते में जो भी व्यक्ति शीश के दर्शन करता, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते थे। बीमार व्यक्ति ठीक हो जाते, दुखी लोगों को शांति मिलती। कई दिन की यात्रा के बाद जब वे एक सुंदर स्थान पर पहुंचे, तो शीश अचानक भारी हो गया। कितनी भी कोशिश करने पर वो आगे नहीं बढ़ सका। समझ में आ गया कि यही वो स्थान है। वहां एक प्राकृतिक कुंड था, जिसका पानी अत्यंत शुद्ध और निर्मल था। स्थानीय लोग इसे श्याम कुंड कहते थे। उस समय खाटू गांव का राजा था राजा रूप सिंह चौहान। जब उन्हें इस चमत्कारी शीश के बारे में पता चला, तो वे तुरंत दर्शन के लिए आए। शीश के दर्शन करते ही राजा के मन में अपार श्रद्धा जग गई। उन्होंने तुरंत वहां एक भव्य मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। मंदिर का निर्माण अद्भुत तरीके से हुआ। दिन में जितना काम होता, रात में उससे दोगुना काम अपने आप हो जाता। मजदूर कहते
कि रात में दिव्य शक्तियां काम करती दिखाई देती थी। जब मंदिर तैयार हो गया और शीश को वहां स्थापित किया गया तो पहली बार आरती का आयोजन हुआ। राजा रूप सिंह चौहान ने स्वयं आरती उतारी। आरती के दौरान एक अद्भुत चमत्कार हुआ। शीश की आंखें खुल गई और उन आंखों में इतना तेज था कि सभी लोग चकित रह गए। ऐसा लगता था जैसे कोई जीवंत व्यक्ति सामने बैठा हो। उसी दिन से ये परंपरा शुरू हुई कि श्याम बाबा नित्य अपने भक्तों के दर्शन देते हैं। उनकी आंखों में वही दया भाव है जो महाभारत के समय था, वही करुणा है जो हारे हुओं के लिए थी। श्याम कुंड में एक विशेष रहस्य है। इसका पानी कभी कम नहीं होता, कभी ज्यादा नहीं होता। हजारों लोग रोज इसमें स्नान करते हैं, लेकिन पानी का स्तर वही रहता है। वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की, लेकिन कोई भूमिगत जल स्रोत नहीं मिला। ये रहस्य आज भी बना हुआ है। कहा जाता है कि ये कुंड सीधे क्षीर सागर से जुड़ा है, जहां भगवान विष्णु विराजते हैं। इसीलिए इसका पानी कभी समाप्त नहीं होता। श्याम बाबा की मूर्ति के ठीक नीचे एक गुप्त कक्ष है। कहा जाता है कि वहां बर्बरीक के 3 दिव्य बाण रखे हुए हैं। ये कक्ष तब तक नहीं खुलेगा जब तक कलयुग में धर्म का सर्वनाश नहीं हो जाता। जब कलयुग के अंत में पाप अपने चरम पर पहुंचेगा, तब ये कक्ष खुलेगा और श्याम बाबा अपने दिव्य बाणों के साथ धर्म की स्थापना करेंगे। भविष्य पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत में एक नील घोड़े पर सवार होकर एक योद्धा आएगा जो धर्म की स्थापना करेगा। श्याम बाबा के भक्त मानते हैं कि ये योद्धा श्याम बाबा ही होंगे। मंदिर के पुराने शिलालेखों में एक नील घोड़े का चित्र है जिस पर एक योद्धा सवार है। ये चित्र रहस्यमय है और इसका अर्थ आज तक कोई नहीं समझ सका। श्याम बाबा के 11 नाम हैं और ये संख्या भी रहस्यमय है। इन 11 नामों में छुपी हुई है कलयुग की संपूर्ण गाथा। प्रत्येक नाम एक युग की समस्या का समाधान है। जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा के साथ इन 11 नामों का जाप करता है तो उसकी सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब भक्त का हृदय पूर्णतः शुद्ध हो। श्याम बाबा से जुड़ी कुछ संख्याएं विशेष है। मंदिर में 108 सीढ़ियां हैं। श्याम कुंड का व्यास 51 फीट है। मुख्य गुंबद की ऊंचाई 108 फीट है। ये संख्याएं केवल संयोग नहीं है। हिंदू धर्म में इन संख्याओं का विशेष महत्व है। 108 ब्रह्मांड की संपूर्णता का प्रतीक है और 51 शक्तिपीठों की संख्या है। ज्योतिषियों के अनुसार श्याम बाबा का मंदिर एक विशेष ज्योतिषीय स्थान पर बना है। यहाँ 5 ग्रहों की शक्तियां केंद्रित होती हैं। फाल्गुन मास की एकादशी के दिन यहाँ विशेष ऊर्जा होती है। इस दिन श्याम बाबा की शक्ति चरम पर होती है। श्याम बाबा से जुड़े रंग नीला, पीला और लाल, ये सभी के विशेष अर्थ है। नीला रंग विष्णु का है, पीला ज्ञान का और लाल शक्ति का। भक्त जब इन रंगों के कपड़े पहनकर आते हैं तो उनका श्याम बाबा के साथ विशेष तालमेल बनता है। शास्त्रों के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा तब धर्म लगभग समाप्त हो जाएगा। उस समय श्याम बाबा पूर्ण रूप से प्रकट होंगे। वे अपने 3 दिव्य बाणों के साथ आएंगे और अधर्म का नाश करेंगे। ये होगी कलयुग की अंतिम लड़ाई। भविष्य पुराण में लिखा है कि एक नील घोड़ा आकाश से उतरेगा। उस पर श्याम बाबा सवार होंगे। उनके हाथ में अपना दिव्य धनुष होगा। वे एक ही बाण से सारे संसार के पापियों का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। श्याम बाबा के इस अवतरण के बाद सत्ययुग शुरू होगा। फिर से धर्म, सत्य और न्याय का राज्य होगा। लोग प्रेम से रहेंगे, कोई दुख नहीं होगा। यही है श्याम बाबा का अंतिम मिशन, संसार में शांति और खुशी की स्थापना। इस कहानी का अंत प्रेम की जीत के साथ होता है। श्याम बाबा प्रेम के अवतार हैं। उनका प्रेम जाति, धर्म, भाषा की सीमाओं को पार करता है। वे मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के हैं, क्योंकि दुख का कोई धर्म नहीं होता और जो दुख हरता है वो सबका होता है। हारे का सहारा श्याम हमारा। यही है खाटू श्याम की दिव्य शक्ति। यही है उनका छुपा हुआ रहस्य, अनंत प्रेम, अनंत करुणा
अनंत कृपा। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर ये कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार।